तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना कि जो राजवीर जी और सूरज जी की आत्मा है ना, वो आके लोगों को परेशान कर रहे हैं। और एक रिएक्शन चैनल वाले को तो इतना परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो राजवीर जी हैं कि मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। और दूसरी तरफ जो फंसू है ना, उसको तो राजवीर जी और सूरज जी ने परेशान करके रखा है। उसे ये बोल रहे हैं कि मेरे घर से निकलो, मेरे घर से निकलो, तुमने हमारा सारा घर बर्बाद कर दिया है। हाँ भाई, आत्मा को ना सब पता होता है किसने हमारा घर बर्बाद किया और किसने हमारे घर में सुधार लाया। तो ये सब पता होता है, इसीलिए राजवीर जी और सूरज जी की आत्मा खुद आके फंसू को अपने घर से निकाल रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आज मैं फेस टू फेस बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मुझसे ये शिकायत है, जो कमेंट करते हैं कि भाई आप ना जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, जो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उनके ऊपर आप विदाउट फेस दिखाए कैमरे के पीछे रह के अपनी आवाज़ दे के सिर्फ उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। हिम्मत है तो सामने आके बात करो ना। तो लो, मैं आ गई हूँ भाई सामने, अब बोलो। तो आज के बाद मैं ऐसे फेस टू फेस बात करूँगी, क्योंकि भाई अगर कैमरे के पीछे रह के मैं अपनी रिकॉर्डिंग में बात करती हूँ तो लोगों को बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मैंने सोचा कि अब मैं सामने सामने ही बात करूँगी, तब इन लोगों को सुकून मिलेगा। क्योंकि भाई हम इन बड़े ब्लॉगरों के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ये कुछ भी करे, कुछ भी कंट्रोवर्सी करे, कुछ भी मतलब किसी पे आरोप लगाए, हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारा काम है सिर्फ इनको सब्सक्राइब करना, इनको वीडियो वीडियो पूरा देखना और इनकी वाहवाही करना। तो आज मैं बात कर रही हूँ फंसू पे। जो ये वीडियो है ना, सारी फंसू के ऊपर आएगी और उनकी भाभी श्री फ्लैपी के ऊपर आएगी, पोपली के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा क्लिप दिखा है, मतलब रील दिखा है, वो भी फंसू ने अपनी वीडियो में नहीं डाला था वो रील, वो किसी और की उसमें मैंने देखा। और मैं उस पर बहुत दिन से बात करना चाह रही थी, मगर मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। इसीलिए मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं 4-5 दिन के बाद। तो यहाँ पे ना उसमें फंसू ने एक वीडियो रिकॉर्ड करा है, और वो है ऊपर वाले कमरे में, जो फ्लैपी राजवीर का कमरा था, वहाँ शायद वहीं से वो शूट करती है अपनी वीडियो। सब कुछ अपना जो मीशो मोसो का प्रचार करना है वहीं से करते हैं, जो भी वीडियो बनाती है वहीं से बनाती है वो। तो वहाँ पे वो शायद वीडियो बना रही थी और मुझे लगा कि उसने प्रैंक किया ये। और क्या पता, रात का वक्त था, अकेले में डर तो लगता है सबको, क्योंकि मुझे भी लगता है भाई रात में। तो वहाँ पे ना उसने एक बात बोली कि मुझे ना इस कमरे में बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इस कमरे में कोई है, आत्मा वगैरह। तो मुझे जब वो क्लिप दिखा तो उसके नीचे मैंने देखा, उसके नीचे इतने कमेंट, मतलब सारे नेगेटिव कमेंट फंसू के अगेंस्ट। मतलब यार, कोई लड़की अगर किसी माँ बाप का सहारा बनती है, उनके दोनों बच्चे चले गए हैं इस दुनिया से, उनकी बहू ने उनको छोड़ दिया है बेइज्जत करके, अपने बच्चों को लेके चली गई है, उन माता पिताओं को कितनी ज़रूरत होती है। बीमार पड़ गए हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनकी माता श्री घर में अकेली रहती हैं, उनके पिता जो हैं फंसू के, वो स्कूल में टीचर हैं। बहुत सारी जो 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 ज़रूरत है वहाँ पे, जो पड़ोसी है उनका बराबर ख्याल रखे हैं। जो कि पड़ोसी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं अभी भी बोलती हूँ कि बिल्कुल भी वो उनके घर में ज़्यादा इंटरफियर करता है, तो मुझे नहीं लगता है। और अब जाके बिल्कुल भी ज़्यादा आना जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता पड़ोसी का लोगों के घर में। और वो अपने वीडियो में वो पहले ही बता देता, जो उनके घर में बाद में होता वो पहले ही बता देता। तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, मदद करना, वो करना, सहायता करना, ये अलग बात है, मगर किसी घर की बातें अपने चैनल पे बताना ये गलत बात है। भले तुमको अंकल आंटी ने परमिशन दिया है तो, मगर ये गलत बात है। तो उस वीडियो में लोगों ने ना फंसू को उस रील में बोला है कि तेरे कर्मा इज बैक, कर्मा आ रहे हैं, तू इस घर से निकल। राजवीर सूरज की आत्मा तुम्हें इसलिए दिख रही है कि इस घर से निकल जा, क्योंकि वो तुम्हें इस घर में बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे तेरी वजह से। वो जो फ्लैपी है उनके घर बेघर, वो घर से बेघर हुए, तुम तेरी वजह से उनके बच्चे घर से बेघर हुए, उनके बच्चे अपने घर में नहीं रह पाए। मतलब जो नहीं बोलना था उस रील के नीचे बोला गया है उस फंसू को। यहाँ पे मैं गलती सिर्फ फ्लैपी की नहीं बताती हूँ, गलती सिर्फ फंसू की नहीं बताती, गलती मैं सिर्फ सास ससुर की नहीं बताती, गलती मैं सिर्फ फ्लैपी के घर वालों की नहीं बताती। गलत हम लोग हैं, जो हम इनकी सच्चाई नहीं देख पा रहे। अरे कम से कम यार, मैं तुम सपोर्टर हो या इतने अंधभक्त हो, ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम लोगों का। अंधभक्ति एक तरफ होती है, सपोर्ट करना एक तरफ होती, मगर जहाँ जो लोग गलत कर रहा है ना, उसके बारे में तो बोला करो। और सिर्फ एक इंसान के पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़े हैं तुम लोग। मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जो वो फंसू है, उसने देखा होगा कितनी छोटी उम्र से वो उस घर में है, यानी 2-3-4 साल से वो उस घर में है। तो उस घर की बेटी है, लोगों की शिकायत होती कि आप इस घर से चले जाओ, उसके बाद ये जो मैडम है वो सही से इस घर में रहेगी। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है।
अब मैं यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि तुम इस घर से चले जाओ, तुम उस घर में कब्जा कर रहे, खाने के लिए कर रहे, वो कर रहे, भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसको उस घर में लगाव है, वो बचपन से रही है, उसके मम्मी पापा उसको ये नहीं दिखाया। जैसे तुम लोग बोलते हैं ना कि जो राजवीर जी की भाई की बेटी थी बड़ी वाली, उसने मतलब 6-7 महीने की थी तब उसके शायद फादर इस दुनिया से कोरोना से निकल गए थे, तब से वो राजवीर जी से पली पड़ी थी। राजवीर जी को ही उसने अपने पापा माना। तो वैसे पंसू को क्यों नहीं, वो भी छोटी सी आई थी वहाँ, और उसको अपने माँ बाप से उतना लगाव नहीं है जितना उसको वहाँ राजवीर जी के माता पिता से है, क्योंकि उन्होंने पाला पोसा। एक वीडियो में उसने बोला था कि जब इनकम का कोई सोर्स नहीं था भाभी के पास, भैया के पास, तब मेरे ये पापा अपनी तनख्वाह से ही हमारा पूरा घर चलाते थे। तो ये बात मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी। किसी मैडम ने इसमें बोला है कि जो अंशु कमाती है वो सारा उनके ससुर जी के अकाउंट में जाता है और अंशु के पास कोई पैसे नहीं रहते। तो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, क्योंकि इन लोगों की सोच ना जो अंधभक्ति में डूबे हैं, अंधे नहीं है ये, अंधभक्ति ने इसको बोलते हैं, ना समझ। और इतना मतलब क्या बोलते, मैं क्या बोलूँ इन लोगों के बारे में, इतने वो हैं ये लोग कि एक ही की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो है मैडम जी उसी की तरफ, कि इसने अच्छा किया। सारा दोस्त किसे जा रहा है, और फंसू को, कि फंसू ने इनको घर से बाहर निकाला अपने लिए अकेला। कुछ नहीं भाई, जब तक वो उस घर में थी राजवीर के डेथ के जाने के बाद भी अंतिम समय तक उसने वहाँ पे जो फ्लैपी है, जो पोपली, उसका भरपूरा साथ दिया था। जो पोपली बोलती थी उस हिसाब से वो चलती थी। दिन में क्या होता था, दिन के टाइम में वो फंसू स्कूल जाती थी, उनके बीच क्या होता था उसे कुछ पता नहीं था। जो पोपली बताती थी मैडम जी, मिर्च मसाला लगा के, वो उसी पे विश्वास करती थी। तो यहाँ पे फंसू कैसे गलत हो सकती है, कैसे गलत हो सकती है? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी जो मदर है, जो मैडम जी है फ्लैपी, उसकी मदर लॉ का नेचर नहीं लगता कि वो चुगली करे। चुगली करने की आदत मुझे इसकी लगती थी, क्योंकि उनका दिमाग मुझे लगता है कि वो उस तरह से डल गई। और यहाँ पे आप बोलते हैं सास ससुर ऐसे वैसे, उन्होंने पोतियों को प्यार नहीं किया इस लड़की की वजह से। किसने बोला पोतियों से प्यार नहीं किया? बहुत प्यार करते थे वो अपनी पोतियों से, दोनों से। और दूसरी बात, जो तुम लोगों को दिखाया गया है ना, ये रायता फैला के पूरा जो दिखाया गया है ना पिक्चर, रिकॉर्डिंग डाल की, हर किसी की रिकॉर्डिंग डाल की। भाई रिकॉर्डिंग करना वाला होता ना, दूसरा बंदा भी अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लेता, वो भी डालता, मगर लोग अपनी इज्जत की वजह से रहते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो दिखाया गया है उस पे तुम विश्वास कर रहे हैं। जो उन बुढ़े माता पिताओं का सहारा बन रहे हैं, उनके साथ अच्छा, उनके आंखों में आंसू नहीं आने दे रहे, उनको खुशियाँ दे रहे, वो तुमको लग रहा है कि वो उस घर में कब्जा करने आई है। तो ऐसा नहीं होता। कब्जा भी करेगी तो वो उस घर की ही बेटी है, उसको भी पूरा हक है, और उसको भी उस घर में मिलना चाहिए पूरा, क्योंकि वो बचपन से वहीं रही और उसका पूरा हक है, और वो उन्हीं को माता पिता मानती है। इसीलिए उसने अंतिम सांस तक उनको नहीं छोड़ा। हाँ, गलती हुई, घर छोड़ के वो भी गई अपने यहाँ, मगर उसने अपनी भूल को सुधारा, वापस आए, अपनी गलती को रियलाइज़ किया कि हाँ मुझसे गलती हुई, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, यहाँ तक पढ़ाया 11th तक, और आज मैंने उनका अकेला छोड़ के किसी दूसरे बंदे के कहने पे कि चल घर छोड़ के चले। तो यहाँ पे फंसू ने पहले ही बताया था कि जो उनकी भाभी श्री थी वो एक साड़ी सूड़ी कपड़ों का वो खोलना चाह रही थी, और उनके ससुर ने बोला था कि बेटा अभी रुक जा, बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाए तब खोल लेना। मगर यहाँ पे मैडम जी जो पोपली है उसको तो रुकना ही नहीं था, उसको तो भैया अपना काम पे फोकस करना था। अगर बच्चे उस घर में रहते ना तो बच्चे इतने सेफ भी होते, इतने समझदार भी होते, और आज बच्चे ये नहीं बोलते जो ये पोपली बोलती है अपने बच्चों के सामने, वो कैमरा के सामने बोल रही कि दादा दादी गलत है। किसने बोला? आप बोलती है। ये नहीं सीखते, क्योंकि उस घर में एक टीचर है, टीचर पे भी बहुत गंदा आरोप लगाया गया ससुर जी पे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। भैया बोल, कितना बोलते, जितना तुम्हारे बोलने की हाँ वो है तुम बोलो, जितना हमारा बर्दाश्त करने का हक है हम करेंगे। उनके बेटे को बदनाम किया गया है सूरज जी को, कि मेरे को मारता था, पीटता था, कुत्ते की तरह मारता था। दूसरे बेटे को भी बदनाम किया था राजवीर जी को, एडिटिंग के लिए, पैसों के लिए शादी किया। तो आज उसी राजवीर जी को भगवान का दर्जा क्यों? क्यों? तो भैया गलती यहाँ पे मैडम जी की है, घर छोड़ के वो गई थी। और हर बार तुम लोग दोष देते हैं कि जो ये फंसू है, फंसू ने उन्हें घर से बाहर निकाला, सास ससुर ने घर से बाहर निकाला, जबकि पूरी बात क्लियर हो गई थी। ये अपनी मर्जी से उस घर से आई थी, क्योंकि इसको मॉडर्न बनना था।
इसीलिए ये उस घर से निकली, क्योंकि उस ससुराल में रहती तो उसे पल्लू भी रखना पड़ता, वैसे कपड़े भी नहीं पहनना पड़ता, थोड़ा घर की जिम्मेदारी भी निभाना पड़ता, जो कि सो निभाती नहीं। मायके में भी देखो अपने घर में ये किचन में कभी ज़्यादा रहती नहीं, अपने बच्चों को इसने ज़्यादा पढ़ाना नहीं, गाँव घुमाना, शहर घुमाना, बाहर का खिलाना, सब यही था इसका, जो कि ससुराल में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। और इसी के ससुराल में नहीं, हर किसी के ससुराल में ये होता है, हमारे ससुराल में भी होता है, हम भी उसी के हिसाब से रहते हैं। शादी के 14 साल हो गए हैं मुझे, मैं अभी कभी घूमने गई नहीं। मैंने सिर्फ अपने घर पे गाड़ी से बैठना, इस घर में, मायके भी मैं साल में एक बार जाती हूँ 10-15 दिन के लिए, तो साल में ही मैंने बाहर निकलना है। फिर इस घर में गाड़ी में बैठना, सीधे अपने मायके, फिर 10-12 दिन वहाँ रह के फिर गाड़ी में बैठना। यहाँ इतना एडजस्टमेंट हम भी कर रहे हैं। मगर इसको तो बहुत छूट थी, ये बाहर भी जाती थी, इसका जो मन होता था वो बनाती थी, इसको जैसा रहना था वो रहती, क्योंकि शादी के बाद की वीडियो देखा होगा, इसका पहनावा से लेकर, इसका हर चीज़ से लेकर इसको कोई रोक टोक नहीं था। घर में खाना बनाने वाले थे, जो सास ससुर की कमाई थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो सब इसी के तो बच्चों के नाम होता, मगर इसको ये था, आज मैं सच्चाई बताऊंगी, इसको ये था कि मैं इस घर से बाहर निकलूंगी, फंसू भी इस घर से बाहर निकलेगी, फंसू अपने घर जाएगी, फिर मेरे सास ससुर मुझे बुलाएंगे, मेरे बच्चों का बीच का जो था ना प्रॉपर्टी का हिस्सा था, फंसू भी तो एक जिम्मा हिस्सा ही था, उन्होंने बचपन से पाला था, तो जो फंसू को मिलना था वो मेरे हिस्से में आ जाएगा, फंसू से यहाँ से साफ कर दो। तो भैया फंसू ने इसको घर से बाहर नहीं निकाला था, जो निकाला था ये मैडम खुद बाहर निकली थी। और हाँ, जो तुम बोले ना, राजवीर सूरज जी की आत्मा इसको निकालने के लिए आ रही है, इसको डराने के लिए तुम निकलो, तो आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, जैसे आहट है, कोई है आता था एक सीरियल, और बहुत सारी भूतिया फिल्में पे पुरानी, जिसमें आत्मा आती है और जिससे वो मदद मांगती है ना, उसी को वो पहले डराती है। देखा होगा ना, पहले उसी को वो डराती है जो आत्मा आती है, और सोचते हैं हम कि इसी ने कुछ गुनाह किया, तो लास्ट में दिखता है कि वो आत्मा उससे मदद मांगने आती है। तो ये भी तो हो सकता है कि सूरज जी की आत्मा आ रही है, अंशु को इस हिसाब से आत्मा आएगी तो डरावनी में आएगी भाई, ऐसे नॉर्मल से तो नहीं आएगी फैशन में कि भाई देखो हम आ गए हमारी मदद करो, डरावनी में तो आएगी। वो कुछ बोलना चाह रहे हो अंशु को, धन्यवाद कर रहे होंगे कि भाई तू हमारा घर बर्बाद मत करना, किसी बंदे पे विश्वास मत करना। पिता ये भी बोल रहे होंगे कि तू हमारी वाइफ पे विश्वास मत करना, उसने इतना बड़ा बदनाम जो हमको किया, मेरे माता पिता को किया, क्योंकि सबको पता है कि राजवीर जी सूरज जी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, और इस लेडी ने उनकी इज्जत धज्जियाँ उड़ा दी सोशल मीडिया पे। और आज जो लड़की उन्हें थोड़ी खुशियाँ दे रही है, छोटी छोटी मुस्कान दे रही है, अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या होती भाई उससे? वो अपने माता पिता को मंदिर ले जाती है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है, वो खुशी उससे वो बात करती है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपने माँ के लिए शॉपिंग करके लाती है तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है, वो अपने पापा से कुछ डिस्कस करते हैं तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, और वो खाना बनाए तो प्रॉब्लम, ना बनाए तो प्रॉब्लम। अब वो कौन करता है पिंच? पिंच हमेशा मैडम जी करती है, देखा होगा आप लोगों ने। आज जो ये बाल काटने का ये ड्रामा था ना, इसमें मैं भी पिघल गई थी, सॉरी मैं भी पिघल गई थी, उसमें मेरे व्यूज़ अच्छे आए, पर मैं व्यूज़ की लालची नहीं हूँ। बाद में मैंने जब इसका असली चेहरा देखा तब समझ में आया कि ये चाहती क्या है। तो जो ये बाल काटने का नाटक था ना, इसमें सिर्फ नाटक था, और इन लोगों को बड़ा पता होता कि भैया ऑडियंस को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए और कैसे इनके इमोशनल से खेला जाए, इनके व्यूज डाउन हो जाते हैं तो ऐसे ड्रामे करते, या इनको अलग लुक देना होता, अलग जगह मतलब कुछ करना होता तो ये ऐसे ड्रामे करते। उस दिन से देखो मैडम जी का पहनावा भी चेंज, बाल भी चेंज, रहन सहन भी चेंज, बिल्कुल मॉडर्न बनती फिरी जा रही है। मैं कपड़ों पर कोई कमेंट बैन नहीं करूँगी, जिसमें एडजस्ट होता है मैं वही बोलूँगी। हम तो सूट साड़ी में ही एडजस्ट होते हैं तो हम उसी को पहनते हैं, मगर हाँ जब ऐसा करना ही था ना तो सीधा सीधा करते, इतना ढोंग करने की कोशिश क्यों किया, ये नाटक क्यों किया? तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भैया ऐसे किसी लोगों की आत्माओं का ये ढोंग मत करा करो, और किसी को इतना बदनाम मत करा करो कि जो खुद माता पिता की सेवा कर रही है, माता पिता के चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं, बेसहारा माता पिता जिनको ऐसे लोगों ने छोड़ दिया है, लालची लोगों ने, लालची बोलूँगे हम उन्होंने छोड़ दिया है। दूसरा बंदा अपने गलती को मान के फिर वापस आता है, उनकी सेवा करता है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत? तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो शायद इन लोगों का अगर ठिकाने आ गई होगी मेरी इस वीडियो को बनाने से, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती। अगर वीडियो बनाऊंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तब तक अपना ध्यान, बाय।